रामपुर की नगर पालिका में 9 महीने 14 दिन बाद हुई बोर्ड की मीटिंग से सभासद आखिरकार क्यों हो गए नाराज, बीच में से मीटिंग छोड़कर चले गए। इसी को लेकर हमारे साथ रामपुर से आम आदमी पार्टी के नेता और वार्ड नंबर 36 के सभासद मोहम्मद जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर जी, आज बोर्ड की मीटिंग थी नगर पालिका में और बीच में से सभासद छोड़कर चले गए, क्या वजह रही? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे आकर बोलने का मौका दिया और आपके दर्शकों का बड़ा शुक्रगुजार हूं। देखिएगा, जैसा कि आपको मालूम है, 9 महीने 14 दिन के बाद 12 जनवरी को 11:30 बजे बोर्ड की एक बैठक को नगर पालिका के अंदर रखा गया था। लगातार बोर्ड की बैठक की मांग की जा रही थी। आपको याद होगा, जिस वक्त रामपुर में दुकानें तोड़ी गई थी, उस वक्त भी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता है प्रदेश के फैसल खान लाला ने कुछ चेयरपर्सन जाकर के बात की थी कि बोर्ड की बैठक आहूत की जाए और जो लोग दुकानदार हैं जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको दुकानें देने का प्रस्ताव पास करके दुकानें बनाई जाएं। इसके अलावा सभासदों ने भी कई बार अपने लेटर हेड पर अलग अलग जरिए से लिखित रूप में और मौखिक रूप से कहा चेयरपर्सन साहिबा से कि मीटिंग कराई जाए, लेकिन बोर्ड की बैठक को जानबूझकर डिले किया गया। और जब ये एजेंडा हम लोगों के सामने आया, मैं आपको एजेंडे को दिखा दूं कि लगभग 70 पेजेस का ये एजेंडा हमारे पास आया है, जिसमें इन्होंने इसको कम कर दिया है, इसके फॉन्ट छोटे करने के बाद वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ, हमारा चैनल दिखा रहा है, तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर चल रही हैं जो सभासद बीच से नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग से जा रहे हैं, जिसमें आप भी दिखाई दे रहा है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जब हमारे पास 70 पेजेस का ये एजेंडा हमें रिसीव किया गया, इसमें बहुत सारी खामियां हमने देखने को मिली। जैसे कि पायल होटल का अगर मैं जिक्र करते हुआ चलूं, सिविल लाइंस के एरिया में पायल होटल की जगह पर लोगों का कब्जा था, और जबकि वो जगह नगर पालिका परिषद रामपुर की नहीं थी, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और उसका जो रसीदें थी, जो किरायानामा था, वो एक दूसरा सेक्टर उसको रिसीव कर रहा था। नगर पालिका का कोई लेन देन उसके अंदर नहीं है और नगर पालिका की तरफ से 12 लोगों के साथ में इस पर मुकदमा किया गया, जिसमें पार्टी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरपर्सन को इसमें पार्टी बनाया गया है। इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो वीडियोस बनाने का खर्चा, उसको तोड़ने का खर्चा, डीजल का खर्चा, वो सारे के सारे नगर पालिका की तरफ से दिया गया है। और इसके साथ ही साथ अब दोबारा इसको तैयार किया गया पार्क के रूप में, वो भी नगर पालिका की तरफ से उसको किया गया है। पहला विरोध तो मेंबरों का ये था कि अगर हम इस बोर्ड की मीटिंग में इस प्रस्ताव संख्या को हम पास कर देते हैं तो कल को कोई भी बंदा इस पूरे बोर्ड के ऊपर, जैसे कि अभी चेयरपर्सन के ऊपर मुकदमा किया गया या ईओ साहब के ऊपर मुकदमा किया गया, तो पूरे बोर्ड के ऊपर मुकदमा होने की आशंका नहीं, 200% चांस भी, और कोई भी कर भी सकता है। पहला तो एक रीजन हमारा ये रहा। इसके साथ ही साथ दूसरा रीजन हम लोगों का ये भी रहा कि रामपुर के अंदर जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को लेकर एक लंबी लड़ाई सभासदों ने लड़ी है और हाउस टैक्स वाटर टैक्स को लेकर धरने पर भी बैठे हैं। आपने जगह जगह पर देखा होगा, हम लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। हम नहीं चाहते इस रामपुर की गरीब आवाम के ऊपर, जो अपना बिजली का बिल भी वक्त पर नहीं भर पाती है, वो आवाम लाखों रुपए के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स को कैसे भर सकती है। जबकि मैं इसका शुरू से विरोध इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरी ही पार्टी की चेयरपर्सन है। आपकी बात कर रही है, आप ही की पार्टी के होने के बावजूद भी आप विरोध में हैं लगातार। मामून शाह खान भी आम आदमी पार्टी से हैं, जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, समाज सेवा करते हैं लोगों की, ऐसा कहना है लोगों का। और दूसरी चीज, उनकी पत्नी सना खान जो चेयरपर्सन है, वो खुद आम आदमी पार्टी में, फिर इतना विरोध की। हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। आपको याद होगा शुतर खाने का जलसा, आपको याद होगा खजान खान कुएं का जलसा। शहर के अंदर बड़े जोरों शोरों से इलेक्शन को लड़ाया गया और हमारी पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए और हमने एक मैनिफेस्टो बनाया था, जिस मैनिफेस्टो के अंदर हमने ये साफ साफ लिखा था कि रामपुर की आवाम को हम जीतने के बाद हाउस टैक्स हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ करेंगे। ये हमारा लिखित में मैनिफेस्टो था। इसके बाद साफ सुथरा पानी पिलाया जाएगा। ये कहा था कि हम घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, और आप वो तस्वीरें देख लेते हैं बारिश के मौसम में कि घर घर तक पानी पहुंच जाता है।
जबकि नजरिया उस वक्त दूसरा था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इसको टर्न दे दिया गया है। इसके अलावा रामपुर से कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए जगह जगह पर क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। स्कूल मॉडल की तरह से बनाए जाएंगे। सारे के सारे वादे चेयरपर्सन साहिबा के टाइम टाइम फीस होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप आम आदमी पार्टी के बैनर तले की थी ये बातें मामून शाह खान और सना खान ने। मैनिफेस्टो हमारे पास है, आपके पास है, आवाम के पास मैनिफेस्टो है। आज भी हमें भेजकर लोग दिखाते हैं कि आपकी पार्टी ने जिन वादों पर चुनाव लड़ा, क्या वो वादे पूरे कर पाए। तो बेसिकली जनता जो है ना सर्वोपरि होती है हमेशा। जनता जनाधार है, वो जैसे चाहे बादशाह बना सकती है, जिसके चाहे नीचे खाक में मिला सकती है। तो जिस जनता ने हमें हमारे वादों पर हमें कुर्सियां दी थी, कल को वो जनता हमसे कुर्सियां छीन भी सकती है। हमें अपनी पावर पर कभी नाज नहीं होना चाहिए। उन वादों को लेकर रामपुर में नगर पालिका परिषद का इलेक्शन किया गया और रामपुर शहर ने एक दुल्हन को तोहफे के तौर पर रामपुर चेयरमैन की कुर्सी सौंप दी। और उस कुर्सी को लेने के बाद चंद ही महीनों में वो मौखिक रूप से कहूंगा मैं बीजेपी में ज्वाइन हो चुकी है। अभी सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई होना बाकी रह गई है। वो कैसे कैसे कह सकते हैं आप? देखिएगा आप अभी संजय सिंह रामपुर आए थे। उनकी रैली में 7 खड़े कांधे से कांधा मिलाकर उनके पति मामून शाह खान दिखाई दिए। चेयरपर्सन कौन है पत्रकार महोदय? चेयरपर्सन की पत्नी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सवाल चेयरपर्सन का हो रहा है। क्या चेयरपर्सन आपको हमारे मंच से लेकर के रामपुर से अमरोहा तक नजर आई? मेरा सवाल मामून शाह खान कभी अपने बैनर के ऊपर आम आदमी पार्टी का नेता लिखते हैं? वो हमेशा समाज सेवी लिखते हैं और वो समाज सेवी हैं, ना कि कार्यकर्ता भी नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर। वो एक समाज सेवी का काम कर रहे हैं। वो उन्होंने कभी आम आदमी पार्टी को अपनी पार्टी समझा ही नहीं। तो फिर जो है कैसे दिखाई दी ऐसी रैली में? देखिएगा, ये संजय सिंह की मोहब्बत है। एक आम इंसान रोड पे चलते हुए लोग भी उनसे गले मिल रहे हैं, आकर के उनका साथ दे रहे हैं। तो वो एक दूसरा मुद्दा है। हमारा मुद्दा ये था कि जब हमने मैनिफेस्टो में इलेक्शन, जिस पर हमने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हाउस टैक्स के जो रेट थे 40 पैसे स्क्वायर फीट से बढ़ा करके 0 से लेके 9 मीटर तक की गली का रेट इन्होंने 98 पैसे स्क्वायर फीट कर दिया है। क्या आप रामपुर शहर के रहने वाले हैं? कोई 9 मीटर की गली रामपुर के अंदर, छोटी छोटी गलियां 9 मीटर की हैं? मैं जहां पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो दुकानें तोड़ी गई उसमें जो फोटोग्राफिंग का हर चीज का जो खर्च आया लगभग कितना है? ये सब मैं आपको बता दूं, इन्होंने एस्टीमेट में खर्चा लिखा है, टोटल किसी चीज का लिखकर नहीं दिया है। ये भी एक अंधेरे में तीर छोड़ा जाएगा कि हम खर्चा बता दें। इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ झांसे में रखा है, हमें कोई चीज का खर्चा जोड़कर नहीं दिया है। सिर्फ आगे लिख दिया है कि वीडियोग्राफी 15,000 रुपया खर्च, डीजल 15,000 रुपया खर्च। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में हमें कुछ नहीं बताया गया ये एजेंडा कितने करोड़ रुपए का है। हमें नहीं बताया गया, क्योंकि हमें साफ साफ तरीके से दिख रहा है। हमारी मांग थी इस पूरे एजेंडे के अंदर एक लाइन भी अध्यक्ष महोदया ने डीएम कार्यालय में बैठ करके प्रॉमिस किया था, वादा किया था, हम 6 महीने के अंदर रामपुर की आवाम को दुकानें बनाकर दे देंगे। लेकिन एक लाइन भी रामपुर की आवाम के लिए इसके अंदर नहीं दर्शाई गई, जिससे कि रामपुर की आवाम को दुकानों के लिए थोड़ा सा दिलासा मिल जाता। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। तीसरा सवाल, रामपुर में मैं अपने वार्ड का एक सभासद हूं। मेरे वार्ड से डोर टू डोर हर घर से किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में करा रहा हूं। तो यहाँ पर एक नया ला करके डालने की जरूरत क्या है कि हर घर से 100 रुपए चार्ज दिया जाएगा, फिर डोर टू डोर कराया जाएगा। जब सभासद खुद अपने पूरे 43 वार्डों के सभासद अपने अपने वार्डों के अंदर डोर टू डोर कराने को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हैं, तो ये 100 रुपए चार्ज क्यों लिया जाए? रामपुर में रोजगार खत्म आप कर दें, दुकानें आप तोड़ दें, हाउस टैक्स वसूल, वाटर टैक्स वसूल आप करें, रिक्शाओं के नाम पर घर पर ठेली भेजेंगे, उसका पैसा आप लें। तो क्या रामपुर की आवाम ने इसी दिन के लिए आपको यहाँ पर चेयरमैन की कुर्सी तोहफे में दी थी कि रामपुर की आवाम को लगातार उत्पीड़न करें, आप परेशान करें? आज आप देखिएगा ये बताइए, दिनेश कुमार रस्तोगी जो है सभासद, उन्होंने भी वीडियो जारी किया है, वो भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, कि उनका कहना है कि रामपुर नगर पालिका में जो लकड़ियां अलाउ के लिए आई थी जगह जगह चौराहों पर जलाने के लिए,
बता रहा हूँ मैं, कहीं दिखाई नहीं दे रही। 3200 कुंटल लकड़ियां कागजों के अंदर दिखाई जा चुकी हैं। लेकिन आप धरातल पर जाकर देखिए, इनके कुछ जो गुर्गे लोग हैं, उन लोगों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर एक टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि वहां पर उनको बिठाया और अलाव जलाकर दिखा दिया, जिससे कि इन्होंने उसको लोगों को दिखा दिया कि हम लकड़ियां यहाँ पर जला रहे हैं। लेकिन आप ग्राउंड लेवल की हकीकत जाकर देखिएगा, कितना शीतलहर चल रहा है, स्कूलों की छुट्टियां की जा रही हैं। उन गरीब और लाचार मजबूर लोगों के लिए कौन सोचेगा जो रात के अंधेरे में जाकर रिक्शा चलाते हैं और ठंडी में कड़कती ठंड में रिक्शा से चलते हैं। उन लोगों को किसी जगह पर, न बस स्टैंड पर न रिक्शा स्टैंड पर, कहीं पर भी कोई लकड़ी का इंतजाम नहीं किया गया। और साथ ही साथ हद तो तब हो जाती है जब मेरे पास, मेरे मोहल्ले के एरिया के थानों से मेरे पास फोन आता है कि जफर भाई, हम रात में फला फला चौराहे पर ड्यूटी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों का फोन आता है बरेली गेट से कि हम वहां पर ड्यूटी करते हैं, हमारी लकड़ियां डलवा दीजिए। हमारे पास फोन आता है कि हमारे थाने में लकड़ियां डलवा दीजिए। हमारे पास फोन आते हैं कि हम मोहल्ले के अंदर बैठे हैं और हमारी लकड़ी डलवा दीजिए। हम असमर्थ हैं, कुछ नहीं करवा रहे हैं। अधिकारी लोग फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। मजे की बात आप देखिएगा, रामपुर के अंदर एक इंस्पेक्टर है जिनका नाम है अविनाश कुमार, जो इंस्पेक्टर साहब को परिवर्तन दल का अध्यक्ष बना दिया गया। एक तरीके से वो लीड कर रहे हैं पूरा तोड़ो अभियान में, अतिक्रमण अभियान में वो लीड करते हैं। उनको ये पावर किसी ने नहीं दी है। अब सोचिएगा, इसका मैं एक्ट आपको बताता चलूं। धारा 293 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, नगर पालिका के अंदर कोई भी बंदा अगर परिवर्तन दल के अंदर आता है तो सबसे पहले अध्यक्ष महोदया, सेकंड नंबर पर आपके ईओ साहब और थर्ड नंबर पर कैन, जो टैक्स डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनको लिया जाए। फोर्थ नंबर पर जेई और एई को लिया जाए। फिफ्थ नंबर पर स्वास्थ्य विभाग से एक इंस्पेक्टर लिया जाए, वो भी उस काम के लिए जो आप अतिक्रमण हटाने के लिए जा रहे हैं, उसका मलबा हटाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट कर रख दिया है। एक इंस्पेक्टर को पूरी पावर दे रखी है। वो इंस्पेक्टर अपने साथ में नितिन नाम का एक जो फोर्थ क्लास का कर्मचारी है, उसको अपने साथ लेकर चलते हैं। रामपुर के अंदर पॉलीथीन के नाम पर वसूली की जा रही है। आप शाहबाद गेट से एक रास्ता रोड गया है, बाईपास जो हाईवे पर जाकर कनेक्ट हुआ नोवर रोड से निकलते हुए, आप यहां से लेकर के और सीधा नैनीताल हाईवे बिलासपुरगढ़ पहाड़ी गेट होते हुए जाएंगे। तमाम सारी पुलियां डल चुकी हैं, किसी एक पुलिया की भी एनओसी नहीं ली गई। 50-50 हजार रुपए ये लोग वसूलते हैं, उसके बाद पुलियां डलवा देते हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है कि सवाल करने का नगर पालिका से। ऐसे फोर्थ क्लास के अधिकारी को, जो अधिकारी पैसे ले रहे हैं, उनको नगर पालिका से सस्पेंड कर देना चाहिए। उनकी जांच कराकर उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप एक्ट पढ़ेंगे, अधिनियम 16 के तहत धारा 7 में और धारा 10 के अंदर लिखा गया है कि साफ साफ तरीके से रजिस्ट्रार की पावर ईओ के पास होती है। ईओ के बाद जो दूसरा अधिकारी होता है, जिसको बोलते हैं हम चीफ, वो नगर पालिका के अंदर मौजूद है। उसके बाद आज भी वो पावर एक अविनाश इंस्पेक्टर के पास में है। वो बंदा 500 रुपए से 2000 और 5000 रुपए तक, जो अभी SIR के फॉर्म भरे गए हैं, 5-5 हजार रुपए में लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बना रहा है। और हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष साहिबा बिल्कुल मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि वो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बराबर रखे हुए हैं। क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते? कौन करेगा ये सवाल अगर हम नहीं करेंगे? और अगर हम ये सवाल करने के लिए जाते हैं, हमारे कारोबार आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप डायरेक्ट आरोप चेयरपर्सन पर लगा रहे हैं कि देखिएगा, मैंने आरोप लगा दिया, वो सिद्ध करके दिखा दे इस आरोप को। क्या आप एक काम करिएगा, ग्राउंड लेवल पर जाइएगा, आप ग्राउंड लेवल पर चेक करिएगा, जो गरीब आवाम, जो रिक्शा चलाने वाले लोग, क्या वो कितने रुपए दे करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। मेरे छोड़ दीजिए मेरी बात को, डिनाई कर दीजिए मेरी बात को। ग्राउंड लेवल पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ग्राउंड लेवल पर चेक करिएगा। अगर 1000 लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए होंगे, 999 लोगों ने पैसे दिए होंगे। एक बंदे ने शिकायतें आती हैं, हमारे पास शिकायतें आती हैं जी, हमारे पास शिकायतें आती हैं। लेकिन गरीब आवाम डर की वजह से खामोश है, डर की वजह से खामोश है। नगर पालिका में आप ये बताइए, सभासद जो है बीच से मीटिंग छोड़कर चले गए, अब आगे जो है क्या मांग कर रहे हैं सभासद? देखिएगा, 27 सभासदों ने हमारा साथ दिया, बहुत खुलकर साथ दिया, पूरे एजेंडे को पढ़ा, बिंदुओं पर फोकस किया और एक ये फैसला लिया कि हम एक बोर्ड की मीटिंग बहुमत के साथ फेल करें, जिसमें से 3 सभासद जिन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और चेयरपर्सन साहिबा से हाथ मिला लिया था, उन्होंने हमारा साथ भी दिया और साथ ही साथ उन्होंने हमारे बात निकलने के दोबारा जाके मीटिंग के अंदर बैठ गए, जिसमें वार्ड नंबर 19 के जमील नायती साहब हैं, वार्ड नंबर 6 के नवेद कुरैशी हैं
और वार्ड नंबर 40 के साहब हैं। इन 3 लोगों ने जाकर के बैक डोर से हाथ मिला लिया। उसके बावजूद भी हमारे पास 24 लोग बचे हैं और बहुमत हमारे पास आज भी है। अब सवाल ये है, हमारे पास 27 बहुमत लोगों का है, 24 का मान लेंगे इस टाइम पर हम, 3 निकालने के बाद बहुमत हमारे पास, सीडी हमारे पास, प्रूफ हमारे पास, रजिस्टर के साइन हमारे पास, नेटबुक के रिकॉर्ड हमारे पास। जब हमने मीटिंग बहुमत के साथ फेल कर दी तो नगर पालिका अध्यक्ष साहिबा बाहर आकर ये कैसे कह सकती है कि नगर पालिका में मीटिंग पास कर दी गई? क्या आसमान से फरिश्तों ने आकर पास कर दी? किसने पास कर दी? अंधी नगरी चौपट राज है। जब सभासद वहां से छोड़कर चले गए तो वहां मीटिंग पास कैसे हो? ये सवाल तो आप अध्यक्ष साहिबा से करें। हमारे पास 24 लोगों का बहुमत आज भी है। अगर आपकी तस्वीरें जनता भी देख रही है, चेयरपर्सन भी देख रही है और मामूजा खान भी देख रहे हैं। आप तो, मैं कहता हूं आप नगर पालिका के अध्यक्ष साहिबा को मेरे साथ लाइन पर जोड़िए। मैं सवाल करूंगा, अगर आप नहीं सवाल कर पाते हैं तो जोड़िए आप लाइन पर उनको, हम बात करेंगे। किसने पास कर दी मीटिंग? अभी मैं एक न्यूज सुन रहा था, बेसिकली उनको आम आदमी पार्टी के सभासदों की जरूरत नहीं है, उनको और दीगर सभासदों की जरूरत नहीं है। आज की डेट में चंद वार्डों के अंदर काम किया जा रहा है और वही लोग वहां बैठकर मीटिंग को पास कराने की कवायद में लगे हुए हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि जो ठेकेदार लोग हैं, जो ठेके लेते हैं, वो मीटिंग पास करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप ये को देखिए जरा कि रात से हमारे सभासदों के घरों पर पुलिस पहुंच रही है, लगातार हमारे सभासदों को उत्पीड़न किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कल से सभासद सोए नहीं थे सुकून के साथ में। पुलिस क्यों पहुंच रही है? पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर के सभासदों को जबरदस्ती फोर्स करा जा रहा है कि हमारा कोरम पूरा कर लीजिए, जबकि मीडिया में आकर कह दिया है कि हमारा कोरम पूरा हो चुका है, लेकिन एक्चुअल अभी तक कोरम पूरा नहीं हुआ है और अभी भी मीटिंग फेल है और हम इसकी चुनौती हाई कोर्ट में देने जा रहे हैं। कितने सभासद जा रहे हैं? हमारा 24 सभासदों का पूरा डेलीगेशन हाई कोर्ट पहुंचेगा, बहुत जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी इंशाल्लाह। और आप सुनिएगा, आप अगर वीडियो में गौर करेंगे, जो नगर पालिका की वीडियो से हम चल रही है, चेयरपर्सन के साथ में 2 खातून चलती हैं, उन 2 खातून को बुर्का पहनाकर बिठा दिया गया और काउंट करा दिया गया, ये भी सभासद हैं। फर्जी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बोर्ड की मीटिंग को पास कराया गया है। रामपुर की हिस्ट्री में 12 जनवरी का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। तानाशाही के रूप में रामपुर के अंदर बोर्ड की मीटिंग पास कराने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मोहम्मद जफर साहब ने कहा, सीधे तौर पर आपने सुनी रही इनकी जुबानी, इन्होंने बताया कि आखिरकार सभासद क्यों मीटिंग छोड़कर चले गए, बीच से जनता के लिए चले गए, जनता की समस्याओं के लिए छोड़कर चले गए। अब वो सभासद जो है सारे के सारे कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में है।